नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हमारी प्लेलिस्ट डेटा माइनिंग एंड वेयरहाउस में डेटा माइनिंग के एलिमेंट्स और उसके टास्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देन फर्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग में मेनली 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डेटा वेयरहाउस सिस्टम पर ट्रांजैक्शन डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड करना, जिसे हम ETL प्रोसेस बोलते हैं। डेटा वेयरहाउस में डेटा को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उसके लिए कई तरह के हार्डवेयर का यूज किया जाता है। देन सेकंड इज मल्टी डिमेंशनल डेटाबेस सिस्टम में डेटा को मैनेज एंड स्टोर करना। एंड देन नेक्स्ट इज बिजनेस एनालिस्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को डेटा एक्सेस प्रोवाइड करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा को एनालाइज करना। एंड देन लास्ट इज डेटा को यूजफुल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, जैसे कि ग्राफ और टेबल। अब बात करते हैं डेटा माइनिंग टास्क के बारे में। डेटा माइनिंग टास्क को जनरली 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, जो कि इस बात पर आधारित होता है कि स्पेसिफिक टास्क जो है वो क्या अचीव करने की कोशिश करता है। तो वो 2 कैटेगरीज हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क एंड प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क। डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क जो है वो डेटा की जनरल प्रॉपर्टीज को कैटेगराइज करते हैं, जबकि प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क एक न्यू डेटा सेट कैसे बिहेव करेगा, इसे प्रिडिक्ट करने के लिए अवेलेबल डेटा सेट को एलिमिनेट करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि डिफरेंट डेटा माइनिंग टास्क कौन कौन से होते हैं। नंबर ऑफ डेटा माइनिंग टास्क हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन, टाइम सीरीज, एनालिसिस, एसोसिएशन, क्लस्टरिंग, समराइजेशन एक्सेट्रा। इनमें से कुछ टास्क प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क हैं। डेटा माइनिंग सिस्टम जो कि ऊपर दिए गए स्पेसिफाइड टास्क्स में से एक या एक से ज्यादा को डेटा माइनिंग के रूप में एग्जीक्यूट कर सकता है। अब जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डेटा माइनिंग के जनरली 2 टास्क हैं, प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क। और प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क की आगे 3 कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन और टाइम सीरीज एनालिसिस। एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क की भी आगे 3 कैटेगरीज हैं, एसोसिएशन, क्लस्टरिंग एंड समराइजेशन। तो आइए इन सारे टाइप्स को आगे डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग के बारे में। तो प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क जो है अवेलेबल डेटा सेट से एक मॉडल के साथ आते हैं, जो किसी अनदर डेटा सेट की अननोन और फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसकी बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश करता है, तो इसे प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क के रूप में माना जा सकता है। प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क में फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसी डेटा को उसकी एट्रीब्यूट्स के आधार पर निर्धारित करने के लिए एक मॉडल को डिराइव करता है। इसमें कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। हर एक रिकॉर्ड से सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बनते हैं। एट्रीब्यूट में से एक क्लास एट्रीब्यूट होता है। क्लासिफिकेशन टास्क का मेन गोल क्लास एट्रीब्यूट को रिकॉर्ड के न्यू सेट को एक्यूरेटली असाइन करना है। क्लासिफिकेशन को डायरेक्ट मार्केटिंग में उपयोग किया जा सकता है, जो कि एक न्यू प्रोडक्ट को खरीदने की संभावना वाले कस्टमर्स के एक ग्रुप को इंडिकेट करके मार्केटिंग कॉस्ट को कम करना है। अवेलेबल डेटा का उपयोग करके ये जानना संभव है कि कौन से कस्टमर ने सिमिलर प्रोडक्ट खरीदे और किसने पास्ट में खरीदारी नहीं की। इट मींस कि इसमें हर एक चीज को क्लासिफाई किया जाता है, इसलिए डिसीजन इस केस में क्लास एट्रीब्यूट बनाता है। एक बार क्लास एट्रीब्यूट असाइन करने के बाद सिमिलर प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर्स की डेमोग्राफिक और लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सकता है और प्रमोशन मेल्स उन्हें डायरेक्टली सेंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन टास्क
मिसिंग और फ्यूचर डेटा की पॉसिबल वैल्यूज को प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्शन में एक अवेलेबल डेटा सेट के आधार पर एक मॉडल को डेवलप करना शामिल है और इस मॉडल का उपयोग न्यू डेटा सेट की फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे कि प्लेस ऑफ स्टे, जेंडर आदि के आधार पर एक एम्प्लॉय की इनकम का अनुमान लगा सकता है और साथ ही प्रिडिक्शन एनालिसिस का उपयोग डिफरेंट एरियाज में किया जाता है जिसमें मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन आदि शामिल है। एंड लास्ट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज उन इवेंट्स का एक सीक्वेंस है जहां पर नेक्स्ट इवेंट प्रीसीडिंग इवेंट्स में से एक या अधिक के द्वारा निर्धारित की जाती है। टाइम सीरीज मापी जा रही प्रोसेस को दर्शाती है और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रोसेस के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस में यूजफुल पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रूल्स एंड स्टैटिस्टिक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज करने के तरीके शामिल हैं। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन टाइम सीरीज एनालिसिस का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग के बारे में। डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क में आमतौर पर पैटर्न्स को डिस्क्राइब करने वाला डेटा होता है और अवेलेबल डेटा सेट से कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। एक साथ खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने वाले रिटेलर को एक डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क माना जा सकता है। तो अब डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग में आगे कौन कौन से टास्क हैं उसके बारे में जानते हैं, जिसमें फर्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन सेट ऑफ आइटम्स के बीच एसोसिएशन और कनेक्शन का पता लगाता है। एसोसिएशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। एसोसिएशन एनालिसिस का उपयोग कमोडिटी मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, कैटलॉग डिजाइन, डायरेक्ट मार्केटिंग आदि में किया जाता है। एक रिटेलर उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जो आमतौर पर कस्टमर्स एक साथ खरीदते हैं और उन कस्टमर्स को भी फाइंड आउट करता है जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की प्रमोशन का रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का उपयोग डेटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है जो कि एक दूसरे के समान होते हैं। सिमिलैरिटी को कई नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर तय किया जा सकता है, जैसे कि परचेज बिहेवियर, रिस्पॉन्सिवनेस टू सर्टेन एक्शंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर्स को एज, रेजिडेंस, इनकम आदि के आधार पर क्लस्टर बनाती है। ये ग्रुप इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को बेहतर समझने में हेल्पफुल होगी और इसलिए ये बेटर कस्टमाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एंड द लास्ट डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क इज समराइजेशन। समराइजेशन इज द जनरलाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें रेलिवेंट डेटा के एक सेट को समराइज किया जाता है, तो एज अ रिजल्ट एक स्मॉलर सेट होता है जो डेटा की एग्रीगेट इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर के द्वारा खरीदे गए टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल स्पेंडिंग, ऑफर यूज्ड आदि को समराइज किया जा सकता है। इस तरह की हाई लेवल समराइज्ड इंफॉर्मेशन डिटेल्ड कस्टमर और परचेज बिहेवियर एनालिसिस के लिए डेटा को डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स और डिफरेंट एंगल से समराइज्ड किया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार डेटा माइनिंग की एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।